जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार बंधुओं, आज हम लोग श्री भक्तमाल जी के 13वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों को स्नेह प्रदान करें, ताकि हम लोग और उल्लास और उत्साह से आप तक नए भक्तों के चरित्र, योगियों के चरित्र, हमारे गुरुदेव के चरित्र का बखान, उनकी लीला गायन आप तक सुलभ ही प्राप्त करवा सके। श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बंधु, यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है और उसके पास सांसारिक भोगों का, वस्तुओं का अभाव है और ऐसे में वह वैराग्यवान हो जाए, यह सरल स्थिति कही जा सकती है। किंतु यदि किसी के पास रूप, सौंदर्य, सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास, समस्त सामग्रियां उपलब्ध हैं और ऐसे में वह उन सब से विरक्त होना चाहे, निवृत्त होना चाहे, यह महापुरुषों का ही लक्षण होता है। ऐसा तभी होता है जब उन पर अद्वितीय भगवत कृपा हो। आज हम जिनका चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं, भगवत कृपा से वह महापुरुष वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदान्त कर देता है, किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं। माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। मोहन की मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है। ये भगवत पुरुषों की पहचान होती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेलों सा लगता है। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्यों में ही लगा दिया। जैसा राजा होती है, वैसी ही उनकी प्रजा होती है। अम्बरीश जी महाराज के समय में उनकी प्रजा भी अत्यंत धार्मिक और नियम पालन करने वाली हुआ करती थी। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योग मोक्ष की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को महाराज अम्बरीश जी और उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर भगवान पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे दया में उसके योग क्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वदा निश्चिंत कर देते हैं। चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की सदैव रक्षा करते थे। श्री अम्बरीश जी महाराज की एकादशी व्रत में इस प्रकार की निष्ठा थी कि राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम पालन किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्हें धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके
जब वह अपहरण करने जा ही रहे थे, तभी वहां पर महर्षि दुर्वासा जी का आना होता है। दुर्वासा ऋषि, जिनको हम लोगों ने कथाओं में सुना है कि वह क्रोधित प्रवृत्ति के थे, उनको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था, गलत व्यवहार वह देख नहीं सकते थे। जब महर्षि दुर्वासा का वहां आना हुआ, राजा ने उनका सत्कार किया, उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करके यमुना तट पर चले गए। द्वादशी की केवल एक घड़ी ही शेष थी। द्वादशी में पारण ना करने से व्रत भंग हो जाता है, ऐसा एकादशी व्रत का नियम है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था, और वह भी जब अतिथि स्वयं ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी हों, तब तो अत्यंत ही अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने एक सुझाव निकाला कि भगवान के चरणोदक का उन्होंने ग्रहण किया, जिससे उनका व्रत संपन्न हुआ। दुर्वासा जी जब स्नान आदि करके महल वापस आए, उन्होंने अपने कालाग्नि नेत्रों से देखा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, राजा ने व्रत का पारण कर लिया है, मुझे भोग लगाने से पहले ही। वह क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने मस्तक से अपनी एक जटा उखाड़ ली और जोर से उसको पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने के लिए दौड़ी। राजा जहां थे वहीं पर वो स्थिर रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही है। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है क्या? अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि की भी खबर लेने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा ऋषि प्राण लेकर भागे। वे दशों दिशाओं, पर्वतों, गुफाओं, समुद्र, जहां जहां छिपने आते वहां वह चक्र उनका पीछा करते हुए आ जाता। आकाश पाताल में सब ही जगह वह गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या ही शरण देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया, किंतु हमारे शिव जी अत्यंत भोले हैं। उन्होंने ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी को मार्ग सुझाया कि आप नारायण के पास जाएं। यह चक्र उनका है, वह अवश्य ही आपको समाधान बताएंगे। अंत में दुर्वासा ऋषि बैकुंठ को गए। भगवान विष्णु के चरणों पर गिर गए। दुर्वासा जी ने कहा, आपका नाम लेने से नारकी जीव नरक से भी छुटकारा पा जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, किंतु अपने प्रति किया गया अपराध भी वह सह लेते हैं, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे कभी क्षमा नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ?
इन लक्ष्मी जी को जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया हुआ है, मैं उसे भला कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित रहती है और उसे वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों में मैं सर्वथा अधीन हूँ। अर्थात हे ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभाग तनय के पास ही जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश जी इतने दयालु थे कि उनको खेद हो रहा था, उनको ग्लानि हो रही थी कि मेरे आहार ग्रहण कर लेने से आज देवर्षि नारद की इतनी दुर्दशा हो रही है। वह अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने 1 वर्ष तक केवल जल पर ही अपना जीवन व्यतीत किया। जब 1 वर्ष पश्चात श्री दुर्वासा जी वहां पधारते हैं और राजा के चरणों पर अपना सर रख देते हैं। राजा को अत्यंत पश्चाताप होता है। वह कहते हैं, हे मुनिवर, आप यह क्या कर रहे हैं? इससे तो मेरा अपराध बन जाएगा। वह उनको उठाते हैं और श्री दुर्वासा जी अम्बरीश जी से क्षमा याचना करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, श्री नारायण आपके वश में है। मैंने आपकी भक्ति को नहीं पहचाना। आपकी व्रत निष्ठा इतनी पवित्र थी कि स्वयं सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा में तत्पर थे। मैं आपके भक्ति के प्रभाव को जानने में असमर्थ था। कृपया करके मुझे क्षमा करिए। श्री अम्बरीश जी दुर्वासा ऋषि के चरणों पर पड़ जाते हैं और सप्रेम उनका आदर सत्कार करते हैं। श्री सुदर्शन चक्र वहीं पर शांत हो जाते हैं। अम्बरीश जी के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई भी अभिमान नहीं आया था। उन्होंने इसको भगवान की कृपा ही समझा। उन्होंने भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण किया जो ऋषि दुर्वासा का जूठन था। उन्होंने 1 वर्ष तक उसको प्रसाद समझकर ग्रहण किया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। श्री अम्बरीश जी महाराज की जय हो। आज का जो वृतांत था उससे हम लोगों को एक चीज अवश्य ज्ञात होती है कि ऐसे जाने कितने ही चरित्र और कथाएं हैं जिससे हम लोगों को यह संदेश मिलता है और यह विश्वास प्रगाढ़ होता है कि भगत के वश में है भगवान। यदि हम चाहें तो आज भी अपने भावों से श्री ठाकुर जी को रिझा सकते हैं। उनके लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल भाव प्रस्तुति का ही विशेष प्रभाव होता है। जय जय श्री राधे।